Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of Python program, and today we have to study about skill number 3, that is how to make simple output statements in Python program. किस तरह से हम output statements write कर सकते हैं Python program में, उसको execute करना भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यानी Google Colab IDE यूज़ करेंगे, that is cloud based IDE। तो वहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट्स डिफरेंट वेज में राइट करेंगे और आउटपुट करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट स्किल नंबर 3, हाउ टू मेक सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट्स। यानी अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करें, सिंपल स्टेटमेंट्स की बात करें हैं। ए टिपिकल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 4 बेसिक कंसर्न्स। जब भी का प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारे जो बेसिक कंसर्न हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है डिक्लेयर या इनिशियलाइज वेरिएबल्स, और हमें पता है पाइथन में हमें डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, इनिशियलाइज करवाते हैं वेरिएबल्स को। इनपुट होती है जो कि यूज़र से ली जाती है। आउटपुट जो डिस्प्ले होती है हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। कंप्यूटेशनल फार्मूलाज एंड एक्सप्रेशंस, यानी ये हमारे कंसर्न हैं जिससे हमें डील करना होता है किसी भी प्रोग्राम में। Writing output statements in a program is a basic need so that the user or the program gets some output from the program on execution of the output statement। जो भी output statement write करते हैं वो execute होने के बाद जो हमें output मिलती है, ये हमारा क्या basic need है। क्योंकि कोई भी input अगर हम देते हैं, कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं, ऑब्वियसली हम उससे रिटर्न कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ रिटर्न होगा, हमें कुछ आउटपुट मिलेगी। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, अपने आउटपुट प्रिंट करवानी है पाइथन प्रोग्राम में, तो आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्मॉल p है, ठीक है, PRINT, और पैरेंथीसिस है। यहाँ पर स्पेस देकर दिखा देती हूँ, जस्ट सिंपल जो पैरेंथीसिस होती हैं वो हैं। पाइथन हैज़ अ बिल्ट इन फंक्शन है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें ऑलरेडी मैं आपको बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बता चुकी हूँ। प्रिंट फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है फ्रॉम राइटिंग एन आउटपुट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। यानी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए आप प्रिंट का जो फंक्शन है दैट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ये पाइथन की बात हो रही है तो इसकी बेस में ऑलरेडी मौजूद होता है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्रिंटिंग सिंपल फ्रेज इज़ दैट वेरी बेसिक यूज़ ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट। यानी प्रिंट को यूज़ करते हुए आप सिंपल सेंटेंस कर सकते हो, फ्रेज विद कोटेशंस। अब राइट कैसे करते हैं, प्रिंट का जो फंक्शन है आपने प्रिंट किया, चलो फंक्शन यूज़ कर लिया, अब इसका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से राइट किया जाता है। ये जो पैरेंथीसिस हैं, इसकी पैरेंथीसिस में डबल कोटेशन के साथ आप जो भी अपनी स्ट्रिंग है या आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो राइट करते हैं। ऑल इनक्लोज्ड इन द पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस स्पेस देकर दिखा देती हूँ, सिंपल हमारे पास हैं। अब किस तरह से आप निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर कीबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ यहाँ पर, ताकि मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्ले भी करूँगी। तो जो भी आपने जो ऊपर राइट किए होते हैं कीज़ के ऊपर, तो आप क्या करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, तो ये वाली ये देखें, ये आपकी पैरेंथेसिस आ गई, ठीक है। कॉजेज़ द फ्रेज टू बी डिस्प्लेड एज द आउटपुट ऑन द एग्जीक्यूशन। स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखा दी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कोड को भी डिस्कस करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी देखेंगे। तो स्क्रिप्ट क्या है, मल्टीपल आउटपुट स्टेटमेंट्स है फॉर प्रिंटिंग वेरियस फ्रेजेस यूजिंग प्रिंट फंक्शन। हमने बात की है प्रिंट फंक्शन की, तो हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 की बात करें हैं तो 2.1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये 2.2 है। राइट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम दैट हैज़ सेवरल आउटपुट स्टेटमेंट्स फॉर वेरियस फ्रेजेस। अब वेरियस ये मैंने वहीं से कोड राइट करके ही वहाँ से कॉपी किया है, और इसी को कॉपी करके मैं वहाँ पर राइट भी कर दूँगी, ठीक है, इसलिए कलरफुल है ये। प्रिंट का फंक्शन है, ये ज़रा जूम इन कर देते हैं, इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे प्रिंट के फंक्शन में मैंने आपसे कहा कि प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया, और पैरेंथीसिस में जो भी फ्रेज़, जो भी सेंटेंस आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट राइट कर सकते हो, या जो भी स्ट्रिंग है वो राइट कर सकते हो, सेंटेंस राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर है सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग है, एक स्ट्रिंग है, ये सिंपल मुझे आउटपुट देगी, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन है, ये भी इन्वर्टेड कॉमाज में, यानी जो भी इन्वर्टेड कॉमाज में आप राइट करोगे एज इट इज़ आपको डिस्प्ले हुआ दिखाई देगा। स्ट्रिंग की बात करी हूँ, यहाँ पर है सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, \n है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही है, देखो सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर अच्छा हम पहले ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड को,
ठीक है, यहाँ से हाँ जी कोड को कॉपी करते हैं। मैं यूज़ करी हूँ गूगल कोलैब, दैट इज़ क्लाउड बेस आईडी, क्लाउड बेस यानी ऑनलाइन मैं यूज़ करी क्योंकि ये फास्ट होता है। वैसे मैंने एनाकोंडा भी आपको कहा था, पाईचार्म भी यूज़ करेंगे। आगे जाकर हम और भी आईडीज़ देखेंगे, यानी डिफरेंट आईडीज़ में अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, लेकिन अब के लिए मैं यूज़ करी हूँ जो कि फ़ास्ट होता है ऑनलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। गूगल कोलैब है, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गूगल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर अगर आप करें ना तो गूगल कोलैब राइट करते हैं, देखें गूगल research.google.com इसने प्रेजेंट किया है। तो वेलकम टू, आपने गूगल कोलैब राइट किया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट करें, इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। हाँ जी, आपने जस्ट क्या करना है, गूगल कोलैब राइट करना है। आपके पास फर्स्ट पेज जो आएगा उसमें वेलकम टू कोलैब करके आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरह से। अब ये देख लें, फर्स्ट स्क्रीन यानी रीसेंट में आता है। एग्जांपल्स का मैंने आप लोगों को बता दें, रीसेंट में वो चीज़ें आ रही होती हैं जो आप प्रोग्राम राइट कर रहे होते हो। ठीक है, मैंने वैसे ये जो प्रोग्राम्स हैं प्रिंट आउटपुट, क्योंकि मेरे पास जो था यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने जो प्रोग्राम का नेम राइट किया था ना, वो किया था आउटपुट, प्रिंट आउटपुट, यानी मैं आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रही हूँ डिफरेंट वेज़ में। तो ये मेरा प्रोग्राम जो मैंने पहले राइट किया था वहाँ भी पड़ा है, और गूगल ड्राइव में अगर देखें तो जो प्रोग्राम्स मैंने राइट किए हैं यहाँ पर देखें ये प्रोग्राम्स आ गए हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपके गूगल ड्राइव में है और यहाँ पर जो रिमोट सर्वर है वो कंट्रोल करा होता है। तो ये क्या है, आपकी सेव होती रहते हैं, प्रोजेक्ट्स हों, कोड्स हों। ठीक है, तो प्रिंट आउटपुट अगर मैं निकालूँ, नहीं मैं बल्कि इसको नहीं निकालती, मैं आप लोगों के लिए क्या करती हूँ, न्यू नोटबुक निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो अगर यह नहीं, यहाँ नहीं होता, ऐसे कर लेते हैं, न्यू नोटबुक निकाल लेते हैं। मैंने वहाँ से कॉपी किया था आई थिंक कोड, देख लेते हैं। कोड को कॉपी कंट्रोल C करते हैं, कॉपी करके देन हमने वहाँ पर पेस्ट भी करना है। ये ओपन हो जाए, अनटाइटल कोलैबोरेटरी ओपन हो गई। अच्छा, मैं चाहती तो यहाँ से फ़ाइल, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से न्यू या ओपन नोटबुक, मेरे पास जो भी नोटबुक्स पड़ी हैं मैं यहाँ से ले सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से प्रैक्टिस एक्सरसाइज ले सकती हूँ और जो मेरे पास पड़ा है मैं वो ले सकती हूँ। ठीक है, ये कैंसिल करी हूँ, लेकिन मैंने न्यू निकाली है। अगर मैं चाहूँ इसके लिए मैंने प्रिंट आउटपुट नेम रखना है, रीनेम करना भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप यहाँ से भी कहीं रीनेम वगैरह कर सकते हो। ठीक है, रीनेम करना चाहें तो कर सकते हैं आप। तो मैंने राइट किया था प्रिंट अंडरस्कोर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट 1 राइट कर देती हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको राइट किया हुआ है तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर देखें वही कोड पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पहले तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बतानी है, लेट्स सी, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास जो कोटेशंस वगैरह राइट करते हैं ना, आप वर्ड में करते हैं तो उसमें ना डिफरेंस आता है। एग्जीक्यूट होके आंसर आ जाए आपके पास, ये देखें एरर पता क्या आता है, जब हम ना यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं आपने यूज़ करने हैं वो स्ट्रेट करने हैं, इस टाइप के। ये जो कोटेशंस है ना, डबल कोटेशंस हैं या सिंगल कोटेशन है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि इस तरह से होनी चाहिए। तो स्ट्रेट के लिए देखें यहाँ पर क्या है, एरर दे रहा है, जबकि वहाँ पर देखें मैंने एग्जीक्यूट करके आंसर निकाला हुआ था। जब भी आप स्टेटमेंट राइट करोगे, सपोज़ करो मैं यहाँ पर करती हूँ, डबल कोटेशन डालते हैं ना, ठीक है, ये इस टाइप के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें डबल कोटेशन को याद रखना है, यहाँ पर एरर दे रहा है तो सिंगल कोट है, यहाँ पर सिंगल लगाया। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैंने ये कर लिया। अच्छा जी, ये वाला भी फिर ये भी उल्टा है, यानी सीधा करना है ऐसे, तो एक करूँगी तो ये देखें ये आ गया, देखें एरर ख़त्म हो गया। अगेन सेम यहाँ पर देखें उल्टा कोमा है, ठीक है, कोट है, तो सिंगल करूँगी, ये लो, ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर यहाँ भी मुझे सीधा करना पड़ेगा इसे, तो यहाँ पर बात आ गई। ठीक है, ये देखो एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो उल्टे कोमा है, आपने स्ट्रेट डालना है, ये देखो स्ट्रेट यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डबल कोटेशन। अच्छा, डबल कोटेशन कैसे डालनी है, ये देखो शिफ्ट, यहाँ कीबोर्ड पर देखिएगा शिफ्ट, एक मिनट यहाँ पर मैं करती हूँ, जो भी आपने ऊपर राइट किया वो शिफ्ट क्लिक है, ये वाला। ठीक है, ये डबल आ गए कोटेशन, मुझे तो एक ही चाहिए तो मैंने यहाँ से क्रॉस कर दी। यहाँ पर करें अगेन शिफ्ट और ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपके, देखिए एरर फाइंड आउट हो गया। अब हम अगेन और कहीं पर था ये,
जस्ट यहीं पर आया था। अब ये इन्वर्टेड कॉमास का उन्होंने सेपरेटली नोट करके नोट नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि करली वाले यूज़ नहीं करने कॉमास, आपने स्ट्रेट कॉमास यूज़ करने हैं। आई थिंक यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये एज इट इज़ ही होगा। रन टाइम में जाएँ, रन करें इसे। अब देखें आउटपुट आ गई आपके पास, ठीक है। इन कॉमास का पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई, ये देखें, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। ये देखो डिफरेंट वेज़ में। फर्स्ट मैंने राइट की थी ये वाली स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्राम। जस्ट मैंने इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कोटेशन में एक स्टेटमेंट राइट की और उसकी आउटपुट मेरे पास क्या आई, ये वाली, ये देख लें, ये वाली आ गई सिंप्लीफाइड प्रोग्राम, ठीक है, सेम एक ही लाइन पर। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, सिंपली इक्वल के साइन प्रिंट करवा लिया। आप चाहें तो कुछ भी, यानी स्पेस देने के लिए, ये जस्ट जितने भी आपने किए वही प्रिंट होकर आ गए। ये भी सिंपल सी स्टेटमेंट थी। अब यहाँ आ जाओ, प्रिंट सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर देखो एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद ये \n मैंने यूज़ किया, इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। यानी डिफरेंट स्टाइल्स में आप अपनी स्टेटमेंट्स हैं जो भी आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हो। ये इसका है नेक्स्ट लाइन पर आप लोग ले जाएगा, जो भी इससे नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड कोई भी चीज़ राइट की होगी उसे नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। तो मैंने आपको स्केप सीक्वेंस का नेक्स्ट लाइन का बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स नाइस नीचे लाइन पर चला जाना चाहिए। यानी फर्स्ट लाइन पे आएगा सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग, ये नेक्स्ट लाइन का स्केप सीक्वेंस है। इसके बाद इट्स नाइस है तो वो नीचे चला जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ आउटपुट, ये देखें, सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इट्स नाइस नेक्स्ट लाइन पर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आउटपुट, इक्वल का साइन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंट सिंप्लीफाइड पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी वही बात हो गई हमारे पास, इट्स नाइस वाली, ठीक है, वही सेंटेंस है। ये इक्वल का साइन आ गया मेरे पास। अच्छा जी, अब ये देखो, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहा सिंप्लीफाइड, अलहदा कर दिया, देखो ये अलहदा आएगा, कोमा, फिर क्या प्रिंट होकर आएगा, ये आएगा, कोमा, फिर ये प्रिंट होकर आएगा। चलें जी, अब इसको देखते हैं, आएगा इकट्ठा, लेकिन ये देखो, ये है और ये है, ठीक है, ये आपके पास इस टाइप का आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाएं, ये इक्वल के साइन वाला मैंने पहले बता दिया। अब ये वाली देखो कि आपके पास अब वी लव, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वी लव टू वर्क हार्ड। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, आपको दिखा दूँ आउटपुट इसकी, वी लव टू वर्क हार्ड, और आके इक्वल वाली जो स्ट्रिंग थी वो राइट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा क्या यूज़ है, अब यहाँ पर देखें एक और एस्केप सीक्वेंस यूज़ हो रहा है। ये यही सेंटेंस है, वी लव टू वर्क हार्ड, लेकिन यहाँ देखो \t वी के बाद यूज़ हो रहा है, लव के बाद \t यूज़ हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है। ये देखिए 2 टाइम्स हो रहा है, यानी 2 स्पेस दे दो आप, या चाहो तो 1 दे दो, 2, और नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, यानी इसके \n का मतलब है न्यू लाइन पर जाना, और ये वर्क हार्ड चला जाए। इसका मतलब ये जो एस्केप सीक्वेंस है हमारे पास \t, ये है टैब का एस्केप सीक्वेंस। ये क्या करता है, एक स्पेस दे देता है, यानी अगर मैं ऐसे राइट करती ना तो स्पेस देती हूँ तो ठीक है, ऐसे का ऐसा हो जाएगा। सपोज़ करो मैं स्पेस देना चाहूँ, जितनी बार मैं स्पेस दिलवाना चाहती हूँ ना 2 लेटर्स के दरमियान, लेटर्स नहीं वर्ड्स के दरमियान, सपोज़ करो मैं 2 टाइम्स अगर स्पेस दिलवाना चाहती थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये टैब कहाँ मिलेगा, ये \, ये देखो टी राइट किया हुआ है। अगर मैं सपोज़ करो 2 टाइम्स करवाना चाहती हूँ तो ये लो 2 टाइम्स दे देगा, ठीक है। 3 टाइम्स करवाना चाहती हो तो 3 टाइम्स ये यूज़ करोगे, तो यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स इधर करवाया, 3 टाइम्स इधर ही करवा लेते हैं हम, ये लें, और टी राइट करती हूँ, यानी 3 टाइम्स का ये आपके पास आ गया। अब देखो ये तीनों 3 टाइम्स स्पेस आएगी 2 वर्ड्स के दरमियान, वी, उसके बाद कितनी स्पेस आएगी, 3 वर्ड्स की स्पेस, लेटर्स की स्पेस आएगी, इधर भी 3 लेटर्स की स्पेस आएगी, फिर 2 लिखा जाएगा। 2 के बाद देखो फिर है स्केप सीक्वेंस न्यू लाइन वाला, नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट 2 के बाद हार्डवर्क जो है वो इसके लाइन में डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये देख लें आप, यहाँ 2 टाइम्स था, यहाँ 3 टाइम्स था, तो ये देखो ये इतना डिफरेंस है। आप जैसे जैसे डिफरेंस देते जाओगे तो आता जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ टैब का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। सेम इसी तरह से आपने 3 टाइम्स इक्वल का साइन है, पहले जब इक्वल के साइन को प्रिंट करवाया था तो हमारे पास क्या था, एक ही लाइन में आया था। अगर मैं आउटपुट दिखा दूँ, देखो एक ही लाइन में आ रहा था। लेकिन अगर मैं इन इक्वल के साइन में क्या करना चाहती हूँ कि स्पेस देना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, टैब यानी /T यानी टैब वाला जो भी एस्केप सीक्वेंस है वो यूज़ किया। 4 टाइम्स इक्वल का साइन है, फिर मैंने स्पेस दिया, 4 टाइम्स है, फिर स्पेस यानी टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया। तो ये देखें, ये यूज़ करते हुए, और ये देखो ये नेक्स्ट लाइन आ रहा है, ये \n यानी नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ। अब यहाँ देखें, ये देख लो, मैं आपको दिखाऊं इक्वल के साइन में, ये देखो इक्वल के साइन 4 टाइम्स स्पेस आ रही है, 4 टाइम्स स्पेस आ रही है, 5 बार था स्पेस 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 दी हुई थी। और उसे कहा था कि नेक्स्ट लाइन पर, यानी एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन वाला नेक्स्ट लाइन वाला यूज़ किया था। देखो एक लाइन का स्पेस लिया उसने, नेक्स्ट लाइन पर चला गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट। नेक्स्ट है प्रिंट में है वी लव टू, ठीक है, ये आपका प्रिंट हुआ हुआ दिखाई देगा। फिर है वर्क हार्ड, फिर नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ, ये देखो वी लव टू एक लाइन पर आ गया, वर्क हार्ड नीचे चला गया। सेम इसी वे में आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंट है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी आपकी जस्ट ये इन्वर्टेड कॉमास में ये पूरी स्टेटमेंट जो राइट की हुई है वो आपको दिखाई देगी। ये देख लो, ठीक है, ये सिंगल कोट में स्टेटमेंट है, क्योंकि इस सिंगल कोट वाली स्टेटमेंट को ही आपने डबल कोटेशन में राइट किया, और डबल कोटेशन में राइट किया हुआ मीन्स आपको आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आपने क्या किया है, यहाँ पर ये देखो, ये पूरी स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी, ये वाली, ठीक है, सिंगल कोट में भी राइट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, सिंगल कोट में जो राइट किया था आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। जब सिंगल कोट में राइट करोगे तो आपके जो भी इन्वर्टेड कॉमास हैं वो भी दिखाई देंगे। पहले देखें इन्वर्टेड कॉमास आप लोगों को दिखाई नहीं देते थे, यहाँ पर देखो ये सिंगल कोट दिखाई दिया, लेकिन जो बाहर इन्वर्टेड कॉमास डबल कोटेशन थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। जब आप चाहते हो कि जो डबल कोट्स हैं वो भी दिखाई दें, उससे पहले आपने क्या यूज़ करना होगा, सिंगल कोट्स यूज़ करने होंगे, जैसे ये किया, ठीक है, ये वाला, ये सिंगल कोट देख रहे हो, ये सिंगल कोट क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये देखो ये वाली चीज़ आपको दिखाई दे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कोड में, यानी ये कोड के साथ आपको दिखाई दे, तो ये देखो इसकी आउटपुट देखें आप, ये देखो, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, उसमें भी ये देखें ये दिखाई दे रहा है, ये आपके पास आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है वो आपको दिखाई देगा। ये है आउटपुट जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। बाकी सिंपल प्रिंट का फंक्शन है, ये मैंने आपको क्या दिखाया है कि डिफरेंट वेज़ में आप अपनी डिफरेंट स्टाइल्स में कह लें कि आप अपनी जो आउटपुट है वो किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको ले चलती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ देखें, या इसको क्लोज़ करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम भी राइट किया हुआ है जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखें, ठीक है, ये मैंने राइट किया हुआ है, इधर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सारा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, और इसकी आउटपुट भी मैंने डिस्प्ले करवाई। अच्छा जी, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करती चलूँ। सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट विद प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स और राइट्स द फ्रेज वट एवर स्पेसिफाइड विद इन द पेयर ऑफ डबल कोट, यानी डबल कोटेशन में जो भी पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में जो भी आप स्टेटमेंट या फ्रेजेस वगैरह राइट करेंगे वो डिस्प्ले होंगी, यानी आउटपुट होंगी। आपका जो प्रिंट फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। नोट द वर्किंग कोटेशन मार्क्स इन प्रिंट फंक्शन आर स्ट्रेट नोट करली लाइक दिस। अच्छा जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कोटेशंस चेंज भी करके बताई, इसलिए मैंने वहाँ से ही कॉपी किया था। देखो ये दोनों जो कोटेशंस हैं, सिंगल हो या डबल हो, ये स्ट्रेट हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर डालती हूँ, यहाँ पर कर ली, ये देखो एक ओपनिंग आती है और एक क्लोजिंग आती है, तो इस वे में आपकी जो कोटेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेज़ में करके, ये देखिए एक उल्टी है और एक सीधी है कोटेशन, ये देखो दोनों इस तरह से हैं या इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होनी। द सेम इज़ द केस फॉर सिंगल कोट मार्क, यानी सिंगल की बात करूँ तो सिंगल यानी ये इस तरह से, देखो एक उल्टी और एक सीधी है, यानी सीधी होनी चाहिए, इस वे में होनी चाहिए। यहाँ पर जो एग्जीक्यूट किया है मैंने, मैं वो आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखो, ये देख सकते हो आप, यानी सिंगल कोड्स हैं, सिंगल कोड, ये देख लो स्ट्रेट की स्ट्रेट है दोनों साइड पर, ये नहीं कि एक साइड पर उल्टी और एक साइड पर सीधी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो दोनों, सिंगल कोटेशन की बात करूँ वो भी स्ट्रेट है, और डबल कोटेशन की बात करूँ तो वो भी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा जी,
नेक्स्ट और क्या चीज़ थी, ये चीज़ ज़रूर देखनी है। और मैंने आपको जब ये छोटी सी स्क्रिप्ट जो राइट की है उसमें मैंने आपको करके भी दिखाया कि किस तरह से कोटेशंस चेंज कर दी थी मैंने। देर माइट बी एनी नंबर ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम, जितनी भी आप आउटपुट स्टेटमेंट्स राइट करना चाहें कर सकते हैं। द बैकस्लैश करैक्टर अपीयरिंग इंक्लूड, डबल कोटेशन में जब आपने क्या किया बैकस्लैश के साथ जो करैक्टर राइट किया, जैसे मैंने न्यू या नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन राइट किया था, टैब स्टॉप के लिए मैंने क्या यूज़ किया, बैकस्लैश टी यूज़ किया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंसेस देखेंगे कुछ, और उनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, किस तरह से हम अपनी आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं या डिफरेंट स्टाइल्स में राइट कर सकते हैं। द एस्केप इज करैक्टर फॉलोड बाय सर्टेन करैक्टर फॉर्म्स एस्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस इज प्लेस्ड विद इन द पेयर ऑफ डबल कोट्स, यानी डबल कोट्स में राइट करते हैं। वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से डबल कोट्स में राइट किया जाता है। आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर अंदर, ये देखो जो बैकस्लैश एन के साथ राइट किया, डबल कोटेशन में ही राइट किया गया है। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ द आउटपुट सेंटेंस आउटपुट स्क्रीन माइट ऑल्सो भी कंट्रोल्ड कस्टमाइज यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केप सीक्वेंस, यानी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी आउटपुट को, जिस तरह से चाहो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक दो जो स्केप सीक्वेंसेस हैं उसके बारे में बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी स्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उनका यूज़ भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे अपने जो आउटपुट है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पर इसको ले जाता है। नेक्स्ट लाइन पर मैंने आप लोगों को दिखाया था जब हमने इसको यूज़ किया था, ये देखो यहाँ पर अगर यूज़ किया था तो हमने क्या किया, इट्स नाइस से पहले यूज़ किया। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इट्स नाइस से पहले किया था तो इट्स नाइस लिखा तो साथ ही था, तो क्या हुआ, इट्स नाइस क्या चला गया, नेक्स्ट लाइन पर चला गया, यानी आप न्यू लाइन पर चला जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। नोट द रिजल्ट ऑफ लाइंस, ये लाइंस जो राइट की हुई हैं। द स्केप सीक्वेंस अब है बैकस्लैश टी मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप आफ्टर वन टैब स्पेस, यानी एक बार अगर यूज़ करते हो तो एक स्पेस आएगा, जितनी बार यूज़ करोगे उतनी बार स्पेस आता रहेगा। Statement with print function can be used to print or write the words, phrases, sentences, output console। आउटपुट कंसोल जो टर्मिनल जहाँ पर मैंने कोडिंग वगैरह राइट की है ना, तो इसे आउटपुट कंसोल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई दे रही है। अच्छा जी, इन डिफरेंट वेज़ जहाँ पर राइट किया जाता है कोड, ठीक है, आउटपुट कंसोल होगी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स विच विल बी एलेबरेटेड लेटर ऑन। आप जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं यानी उनका रिजल्ट भी लेकर जो डबल कोटेशन राइट किए हैं उसमें मैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकती थी, यानी उनके वेरिएबल्स पास करवा कर, तो वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। बट टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर दैट वाज अबाउट हाउ टू मेक द सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट्स एंड हमने कुछ आउटपुट्स भी देखी और उसको मैंने एग्जीक्यूट भी करके दिखाया, और एक दो एस्केप सीक्वेंसेस की भी बात की, जो कि न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन का एस्केप सीक्वेंस जो कि बैकस्लैश एन है, और टैब का एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया जो कि बैकस्लैश टी है। तो आगे मैं आप लोगों को एस्केप सीक्वेंस कुछ और भी बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।